अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अब पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बनवा लिया है। ट्रंप को अपने अमेरिका के राष्ट्रपति होने का बड़ा गुरूर है। ट्रंप को लगता है कि दुनिया उनका लोहा मानती है, अमेरिका सुपर पावर है और उससे सब डरते हैं। और इसी गलतफहमी के जाल में ट्रंप ऐसा फंसे हैं कि बाहर झांक ही नहीं पा रहे हैं। ट्रंप को शांति दूत बनना है तो वहीं दो देशों की लड़ाई में कूदना भी है। दुनिया भर में वो सीज फायर कराते फिर रहे हैं, लेकिन अपनी ही लगाई हुई आग को बुझाने में वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खैर, हमारे इस वीडियो का मुख्य किरदार ट्रंप नहीं है, तो उन्हें साइड करते हैं और आते हैं असली मुद्दे पर। अपनी अपनी शर्तों के साथ ही सही, लेकिन इजराइल और ईरान अब इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। अब ट्रंप तो इस युद्ध को नहीं रुकवा पाए, उल्टा इस युद्ध का ही हिस्सा बन गए। तो अब कौन है जो मिडिल ईस्ट के इस तनाव को कम कर सकता है? वो नाम है प्रधानमंत्री मोदी का। भारत ही है जो ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव कम कर सकता है। कैसे? चलिए समझते हैं। कई दशक बीत गए जब भारत ने मध्य पूर्व एशिया के दो सबसे ताकतवर देशों के साथ दोस्ती की थी। एक था दुनिया का सबसे ताकतवर इस्लामिक मुल्क ईरान, तो दूसरी तरफ था दुनिया का सबसे ताकतवर यहूदी मुल्क इजराइल। और दोनों से ही भारत के रिश्ते शानदार हैं। पीएम मोदी इस युद्ध को कैसे रुकवा सकते हैं, ये समझने के लिए पहले भारत इजराइल और भारत ईरान के रिश्तों को थोड़ा समझना होगा। पहले बात करते हैं भारत और इजराइल के रिश्ते की। भारत ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी 17 दिसंबर 1950 को, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी 1992 में। हालांकि इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ी थी, तो इजराइल ने हथियारों से भारत की मदद की थी। इसके बाद इजराइल के प्रतिनिधियों का भारत आना और भारतीय नेताओं के इजराइल जाने का सिलसिला शुरू हो गया। और जब 2014 में मोदी सरकार आई तो रिश्ता और मजबूत होने लगा। 2014 में मोदी सरकार के आते ही नवंबर के महीने में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल का दौरा किया था। 2015 में जनवरी और फरवरी में इजराइल के कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत का भी दौरा किया था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल की यात्रा पर गए थे। 2017 में पीएम मोदी भी इजराइल की यात्रा पर गए थे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। जनवरी 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उनके साथ 130 डेलीगेट्स थे और ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। तब पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पिछले कुछ सालों में इजराइल और भारत के बीच हुई डिफेंस डील पूरी दुनिया जानती है। और जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था, तो भारत का इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाना और मिलाकर खड़े रहना पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे ही कुछ रिश्ते ईरान के साथ भी बने। भारत और ईरान के बीच रिश्तों की शुरुआत हुई थी 15 मार्च 1950 से। 1956 में ईरान के शाह भारत की यात्रा पर आए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू 1959 में ईरान की यात्रा पर गए थे। फिर 1974 में इंदिरा गांधी ने ईरान की यात्रा की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी 1977 में ईरान की यात्रा पर गए थे, और जिसके जवाब में ईरान के शाह 1978 में भारत की यात्रा पर आए। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तो भारत और ईरान के नेताओं का एक दूसरे से देश में आना जाना लगा रहा। अब भी भारत और ईरान के रिश्ते बेहद सहज हैं। वहीं अगर कारोबार की बात करें तो भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता है। भारत को अपनी खपत का करीब 84% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है और इसमें से करीब 10% तेल ईरान से खरीदा जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से अपने कारोबारी रिश्ते बनाए रखने के लिए भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने में भी ईरान की मदद कर रहा है, और ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत को अपना करीबी मानते हैं और भारत पर भरोसा करते हैं। 13 जून 2025 जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा था, तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन लगाया था, उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताया। यानी कि नेतन्याहू पीएम मोदी को दोस्त मानते हैं। इसके बाद जब ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने भी पीएम मोदी को फोन लगा दिया।
पूरी बात बताई, यानी ईरान भी पीएम मोदी की दोस्ती पर उतना ही भरोसा करता है। यानी कि पीएम मोदी ही एक ऐसी कड़ी हैं जो दोनों देशों को समझाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत भी रखते हैं और कूटनीतिक समझ भी। डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, जो एक तरफ से मिसाइलें चलवाए और दूसरी तरफ से सीज फायर चलाने लगे। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में कोई फैसला ले सकते हैं। खैर, इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।